तो अभी जो हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन बेस्ड अपॉन न्यूटन लेबनीज रूल। रूल तो करा दिया है मैंने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को याद भी है न्यूटन लेबनीज रूल क्या होता है। देखिए जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से इस पर बन जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन है मैं आपको करवाता हूँ। जो पहला प्रॉब्लम है, द वैल्यू ऑफ लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी 0 से t tan इनवर्स x का होल स्क्वायर dx अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है। अब देखिए टी को इन्फिनिटी रखा, तो सबसे पहले लिमिट का क्वेश्चन है, हमारी आदत होती है फॉर्म हम चेक करें। तो टी को इन्फिनिटी रखा तो नीचे इन्फिनिटी आ रहा है, जैसे ही ऊपर इन्फिनिटी रखोगे तो 0 से इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी तक ही जाएगा। तो ये आपकी फॉर्म आ रही है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। तो जैसी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आती है, आप एल एच रूल लगा सकते हैं। एल एच रूल यानी एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पर लगाया तो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी। चलिए, एल एच रूल के अकॉर्डिंग नीचे का डेरिवेटिव नीचे हो जाता है और ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर। तो डी अपॉन डी टी 0 से t टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। देखिए नीचे हमने डिफ्रेंशिएट किया तो अंडर रूट का क्या होता है, तो सबसे पहले हम यही देख रहे हैं। तो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी चल रहा है, नीचे वाले का अगर हमने डेरिवेटिव किया अंडर रूट का, तो 1/2 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस वन हो गया और अंडर टी स्क्वायर का 2t हो गया। आगे ऊपर लग जाता है बेटा न्यूटन लेबनीज रूल। तो क्या करते हैं हम, एक्स के प्लेस पे अपर लिमिट रखते हैं। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखी तो टेन इनवर्स टी का स्क्वायर, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो टी का डिफरेंशिएशन वन हो गया, माइनस फिर हम क्या लगते हैं लोअर लिमिट रखते हैं। तो लोअर लिमिट रखी तो टेन इनवर्स जीरो, टी के एक्स के प्लेस पे जीरो रखा, टेन इनवर्स जीरो का स्क्वायर। लेकिन जीरो का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा हमको, ये कैंसिल हो गया बेटा। तो आपका क्या आ रहा है, लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी, ये आ रहा है ऊपर टेन इनवर्स टी का स्क्वायर। बेटा ये अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस वन ऊपर आ जाएगा और नीचे आ रहा है आपका टी। बेटा टी को इन्फिनिटी रखा तो ये तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी हो गया, टेन इनवर्स इन्फिनिटी हो जाता है पाई/2 का स्क्वायर। भाई जो भी फाइनाइट नंबर ले रहा है उसको साइड करते चलो। ये क्या हो गया, अगर इस इधर की तरफ ध्यान दें तो टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर हो गया, ये आ गया पाई स्क्वायर अपॉन फोर। लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ हो गया वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, तो वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर बाय फोर इंटू आपका वन। तो आपका आंसर इसका क्या आ गया, सीधा सीधा निकल के आपका आंसर आ गया इसका पाई स्क्वायर बाय फोर। कोई प्रॉब्लम है किसी को, बोलिए, इसमें बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। हाँ जी, नो नो चलिए। सर 5/2 कैसे आया? पाई बाई टू कैसे आया, ये देखिए। बेटा टी इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ पर हमने टेन इनवर्स इन्फिनिटी हो गया है, टी को इन्फिनिटी रखा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी किसका वैल्यू होता है बेटा, पाई/2 होता है ना इसका वैल्यू। ओके ओके सर, ओके सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाकी मैंने सेव तो कर ही दिया है, आपको मिल ही जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो देखिए आगे चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट और प्रॉब्लम्स इस पर मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए IIT JEE 2007 में इस पर जो बेस प्रॉब्लम आया था, तो प्रॉब्लम था लिमिट x टेंस टू पाई/4, नीचे आपका है एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16, और ये आ रहा है आपका टू से सेक स्क्वायर एक्स और एफ टी डी टी। ठीक है, एफ टी डी टी आ रहा है। अब आपसे बोल रहा है इज इक्वल टू, यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ऑप्शन दे रखे हैं।
8/पाई F2 जेई 2007 में आया। दूसरा 2/पाई F2। तीसरा है 2/पाई F1/2। चौथा है बेटा 4F2। इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू पाई/4। नीचे आ रहा है x² माइनस पाई² 16 और ये 2 से sec² x ft/dt। बेटा पाई/4 रखा तो नीचे पाई² 16 माइनस पाई² 16 नीचे 0 आ गया। ऊपर देखिए जैसे ही आपने पाई/4 रखा तो sec पाई/4 √2 होता है, √2 का स्क्वायर 2, तो यानी 2 से 2 तक इंटीग्रेशन करोगे तो 0 ही आना है। वो तो जब अपर और लोअर लिमिट दोनों ही सेम हो गई तो इंटीग्रेशन तो 0 ही हो जाएगा। तो 0/0 फॉर्म आ रही है। हमने LH रूल लगाया, एल हॉस्पिटल रूल लगाया बच्चा पार्टी। एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे d/dx x² माइनस पाई² 16, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, यही होता है LH रूल हमारा। 2 से sec² x ये ft/dt। अब देखिए यहाँ पर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगर हमने किया तो लिमिट x टेंस टू पाई/4 तो x² का 2x हो गया, पाई² 16 का 0 हो गया। ऊपर न्यूटन लेबनीज रूल लग गया तो t के प्लेस पे क्या रखते हैं हम लोग, अपर लिमिट, तो ये हो गया f sec² x। फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, बेटा sec² x का डिफरेंशिएशन पहले 2 sec x और फिर sec x का क्या हो जाएगा sec x tan x। तो इसको थोड़ा अगर हम थोड़ा देखते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई/4, देखिए क्या हो गया ये आपका f sec² x इंटू 2 sec² x इंटू tan x अपॉन 2x। बेटा 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, पाई/4 रख दो डायरेक्ट। तो x को पाई/4 रखा यहाँ पर तो sec पाई/4 √2 का स्क्वायर 2। बेटा sec पाई/4 √2 का स्क्वायर 10 पाई/4 1 अपॉन 2 इंटू एक्स। एक्स क्या है आपका पाई/4, ठीक है। तो यह आ गया F2, ये 2 इंटू 2 आ गया 4 अपॉन पाई/2, तो यह आ गया 8/पाई। F2 आपका इसका क्या आ गया बेटा, आंसर आपका आ गया। कोई प्रॉब्लम है किसी को, बताइए जरा इसमें। नो सर। चलिए क्लियर है, मतलब ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, अगेन वो भी JEE 2010 में आया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग उसको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 1/x³ 0 to x t ln 1 प्लस t और t की पावर 4 + 1 dt। ये JEE 2010 में आया है, जरा एक बार आप ट्राई कीजिए, 1 मिनट में फिर दोबारा मिलते हैं। चलिए तो इसका आंसर सब बच्चों का आ गया, लेकिन इसने ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो जैसा कि आप लोग बता रहे, 1 मिनट रुकिए 1 मिनट रुकिए। तो कौन से ईयर का है ये? एक्चुअली यहाँ पर 4 है, सॉरी यहाँ पर 4 है, ठीक है, हाँ +4 है डिनोमिनेटर में। एक्चुअली क्वेश्चन में उसने गलत अब आ प्रिंट गया किया है। यस सर, फिर आ जाएगा हाँ, 1/12 आ हाँ जाएगा। एक्चुअली क्वेश्चन में गलत प्रिंट कर रखा है, बाद में फिर उसने सही करके दे दिया। तो आंसर आपका जो आ रहा है 1/12 आएगा। अब 1/12 आ जाएगा, एक्चुअली किसी की भी मिस्टेक नहीं हो, उसने थोड़ा ऐसा कर दिया। चलिए क्लियर है मेरी बात सब लोगों को कि नहीं है, बोलिए। यस सर, क्लियर है सर। Yes. चलिए आगे चलते हैं अब, तो नेक्स्ट कहानी पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये था न्यूटन लेबनीज रूल पे किस तरह के क्वेश्चन, ये लिमिट में काफी यूज आ जाता है और नॉर्मली भी यूज आ जाता है, कभी डिफरेंशिएशन निकालना हो इस कंडीशन में तो हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अब
मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स अगला टॉपिक पे हम लोग देखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल। एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल को हमें एस्टिमेट करना है। कई बार क्या होता है, कई इंटीग्रेशन ऐसे होते हैं जिनका हम कुछ भी कर लें हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है ना, कि हम लोग चाहें कि हम कुछ निकाल लें तो हम लोग नहीं निकाल पाते हैं कि भाई उसका इंटीग्रेशन कैसे भी करते हैं। तो हम लोग, मेरा टॉपिक ये है कि भाई कुछ एस्टिमेट करके आप उसका आंसर दे पाएं अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि एग्जैक्ट आप इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि आप उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन चीजों में हम कुछ हेल्प करना चाह रहे हैं। जैसे इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है इसका, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आपका इस तरीके से है, जैसे कोई फंक्शन ये a से b आपका ये fx का मान लीजिए, और दूसरा फंक्शन कोई इस तरीके से है, कोई तीसरा फंक्शन कोई इस तरीके से। मान लीजिए a से b में मैंने 3 फंक्शन बताए। पहला फंक्शन मान लीजिए fx है, दूसरा फंक्शन मान लीजिए gx है, और तीसरा फंक्शन जो है मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया, तीसरा फंक्शन क्या आ रहा है आपका hx आ रहा है, ठीक है, a से b में। बाकी मैं आपको ये चीज तो बता ही जा चुका हूँ कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, कि जहां से जहां तक आप इंटीग्रेशन करते हैं, यानी a से b तक अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब a से b तक का x एक्सिस का कवर्ड एरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देखिए ये fx सबसे सबसे छोटा है, gx उसके ऊपर है, hx उसके ऊपर है। तो मुझे बताइए कि यहाँ फोटो के अकॉर्डिंग क्या है, fx सबसे नीचे है, फिर gx है, और फिर क्या आ रहा है बेटा, hx आ रहा है। क्या क्लियर है आपको फोटो के अकॉर्डिंग की कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल क्लियर होगा। अब फोटो के अकॉर्डिंग ऐसा Yes, है, sir. सबसे ऊपर hx है, फिर gx है, फिर fx है। तो इसका मतलब जो fx के थ्रू कवर्ड एरिया होगा वो भी तो सबसे कम ही होगा ना। Yes, sir. और Yes, sir. a से b gx dx एंड a से b hx dx, तो इसके थ्रू जो कवर, और hx सबसे ऊपर है, तो hx के थ्रू जो कवर्ड एरिया होगा, देखो ये सबसे कम एरिया होगा, इसने सबसे कम एरिया कवर किया होगा, इस वाले ने इतना किया है gx वाले, और hx वाला सबसे ज्यादा एरिया कवर करेगा, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब वैसे भी यही होता है कि एरिया विद साइन इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो ओवरऑल इस तरह से हम एस्टिमेट करते हैं, आइडिया लगाते हैं कि कौन सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका आंसर दे देते हैं। बोलिए कोई समस्या है इसमें तो बात करिए मुझसे। तो इस पे क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चंस किस तरह के हम लोग बना सकते हैं, जैसे देखिए सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन क्या है, जैसे I1 दे दिया 0 से 1 2 की पावर x dx, I2 दे दिया 0 से 1 2 की पावर x स्क्वायर dx, I3 दे दिया 0 से 1 2 की पावर x क्यूब dx। अब चलो इसका इंटीग्रेशन तो कोई बंदा निकाल भी ले, पर इन दोनों के तो इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं होते भाई, 2 की पावर x स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन तो हम निकाल ही नहीं सकते ना। तो इनका कैसे, अब देखिए इसको करने के लिए हम क्या कैसे करेंगे बेटा, इसको करने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो x जो है आपका 0 से 1 आ रहा है, ठीक है, ठीक है, x आपका 0 से 1 आ रहा है। बेटा अगर कोई नंबर 0 से 1 होता है, तो कोई नंबर अगर 0 से 1 के बीच में होता है, तो आप जरा एक बात जानते हैं कि x सबसे बड़ा होता है, फिर एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स क्यूब होता है। अरे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हमेशा कोई भी नंबर 0 से 1 का ले लीजिए, x सबसे छोटा होता है, फिर एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स क्यूब सबसे छोटा हो जाएगा। जितनी पावर बड़ी करते जाओगे उतना नंबर छोटा होता जाएगा। अब इसको अगर मैं 2 की पावर पे ले लूं तो भी ये रिलेशन करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि 2 की पावर x सबसे ऊपर रहेगा, 2 की पावर x स्क्वायर, फिर 2 की पावर x क्यूब। तो यानी कि मैं अगर बात करूं तो यानी कि जो 0 से 1 तक इसका कवर्ड एरिया होगा वो भी सबसे ज्यादा होगा बेटा। Yes, sir.
हाँ, तो ये क्योंकि जब सबसे बड़ा है तो सबसे ऊपर भी आ रहा है, तो यानी कि ये मान लीजिए I1 सबसे बड़ा होगा, फिर I2 होगा, फिर आपका क्या होगा, I3 होगा। कोई समस्या है इसमें? नो सर। तो नो सर। तो जब हम इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे वो लेते हैं इंटेग्रल, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा दिमाग लगाने को देता हूँ। देखिए, एक मिनट रुक जाइएगा। मुझे थोड़ा क्वेश्चन फॉर्म भी करना पड़ेगा। 0 से 1 sin x अपॉन रूट एक्स, ठीक है। तो ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। I is less than 2/3, second I is greater than 2/3, थर्ड I is equal to 2/3, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। एक मिनट अगर आप ट्राई करिए, जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, एक मिनट में दोबारा मिलते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या खास बात है, इसमें क्या है, देखिए x आपका 0 से 1 जा रहा है, ठीक है। थोड़ा क्या एस्टिमेट करना है बेटा। हम जानते हैं कि जब x पॉजिटिव होता है, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, जब x पॉजिटिव होता है तो sin x ऐसा चलता है, sin x तो ऐसा ही चलता है खैर, और y इक्वल टू एक्स आपका ऐसा चलता है। यानी जब x पॉजिटिव होता है तो x बड़ा होता है और sin x क्या होता है, छोटा होता है। अब आप देखिए, अगर मैं दोनों साइड रूट एक्स से डिवाइड कर दूं, रूट हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है, यही तो आपको चाहिए ना, sin x अपॉन रूट एक्स। तो रूट आपका एक पॉजिटिव नंबर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा अब क्या हो गया, यानी यहां से क्या मिल गया, sin x अपॉन रूट एक्स इज लेस देन रूट एक्स। तो यानी ये हमें पता पड़ गया, जब हर पॉजिटिव के लिए बात करेक्ट है, तो अगर हर पॉजिटिव के लिए करेक्ट है तो 0 से 1 में रूट एक्स का जो कवर्ड एरिया होगा वो भी ज्यादा होगा। यस यस। देखिए 0 से 1 में अगर इसका कवर्ड एरिया ज़्यादा है बच्चा पार्टी, तो ये तो क्या हो गया, आई हो गया। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2 0 से 1, तो 2/3 ये आ गया 1 माइनस 0, तो आंसर क्या आ गया आपका, i इज लेस देन 2/3। बताइए, कोई किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम टाइप की लग रही है तो वो बच्चा बोल सकता है मुझे कि नो सर। नो सर। चलिए वेरी गुड हुआ। चलो चले आगे चलें, फिर एक दो तीन क्वेश्चन और करते हैं बेटा इस तरह के, ठीक है। थोड़ा एस्टिमेट करना होता है इन तरह के प्रॉब्लम्स में, तो एस्टिमेशन हमारा जितना अच्छा होगा उतना थोड़ा ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रॉब्लम है हमारा, करवा रहा हूं, तो वो प्रॉब्लम क्या है, देखिए ऐसा मैं करवा रहा हूं, फिर बेटा एक क्वेश्चन आपको करना होगा, ये बात तो आप समझते ही। क्वेश्चन क्या है देखिए, शो दैट x जो है ये जो है इंटीग्रल आपको प्रूव करना है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये हमें शो करना है पाई अपॉन 4√2, ठीक है। इनके बीच में आपको शो करना है, यानी पाई/6 से 0 से पाई अपॉन 4√2 के बीच में आपको प्रूव करना है बेटा। अब देखिए, आप अगर ये सोचो कि यार मैं इसका इंटीग्रेशन निकाल पाऊँ, तो नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ रहा है। आप फिर भी कोशिश कर लीजिएगा, मुझे लगता है नहीं निकाल सकते आप लोग, ठीक है, पॉसिबल भी नहीं है। अब देखिए जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर कहानी, x आपका कहाँ से कहाँ के बीच में है, लिमिट आपकी 0 से 1 के बीच में चल रही है। मैं आपका प्रोसेस बना देता हूँ। देखिए अगर लिमिट 0 से 1 के बीच में चल रही है, तो मैं एक बात सोचता हूँ कि जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, भाई देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब है, तो मैं दो इंटीग्रेशन ऐसे निकालता हूँ। देखिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर और एक हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और एक हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर मुझे लगता है ज्यादा बड़ा होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब से। क्यों ज्यादा बड़ा होगा बेटा ये, क्योंकि इस यहाँ पर तो केवल एक्स स्क्वायर कम हो रहा है, यहाँ पर आपने और कम कर दिया एक्स क्यूब। चलिए, और ये इससे ज्यादा बड़ा क्यों होगा, क्योंकि एक्स क्यूब एक छोटा नंबर होता है और एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक बड़ा नंबर होता है।
ठीक है, यहाँ पर आपने छोटा नंबर माइनस किया है और यहाँ पर आपने क्या किया है, बड़ा नंबर माइनस किया है। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? Yes, sir. अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ये तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, चलिए अंडर रूट ले लो क्योंकि सब पॉजिटिव ही नंबर है, तो 4 माइनस एक्स अंडर रूट से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं, यहाँ पर अगर इनका रेसिप्रोकल कर दूं, क्योंकि हमें जो लेना है ये रेसिप्रोकल वाला लेना है, तो अगर पॉजिटिव नंबर है इनका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा बच्चे, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जैसे आप जानते हो ना 3 2 से बड़ा है, अगर रेसिप्रोकल करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना, 1/3 1/2 से, इस तरह से आपका ऑटोमेटिकली आ जाता है। और ये हो गया 1/4 माइनस 2x²। अब बेटा ये अगर है तो 0 से 1 के बीच में नेचुरल सी बात है, इसका इंटीग्रेशन भी इस रूल को फॉलो करेगा नहीं करेगा, बोलिए। Yes, sir. अब इन सारे इंटीग्रेशन को आप लोग जानते हो, ये तो आपका आई हो गया बेटा, और ये जो निकालना है यही है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए डायरेक्टली फॉर्मूला लग रहा है, तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं मेरे हिसाब से। कंप्लीट करिए इसको, कंप्लीट करिए, आप देखते हैं यही आंसर आएगा नहीं आएगा, कंप्लीट करिए, चेक करिए जरा। पूछ रहा हूँ कि मतलब हम कैसे गैस करेंगे, मतलब गैस तो हम कुछ भी कर सकते हैं, यही कैसे, मतलब कैसे हमारा गैस चलेगा? यहाँ पर सारे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले लग रहे हैं, आपका इससे आ जाएगा। हाँ, जो आप मुझे बता रहे हैं वो आपका क्या है इसमें जो आप कह रहे हैं ना कि ये चलेगा बेटा, एक तो ये π/6 वगैरह लाना है, तो यहाँ पर साइन, कोई ना कोई साइन इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा तभी तो ये रिजल्ट आएंगे, तो साइन इनवर्स का बनेगा या tan इनवर्स का बनेगा। एक क्वेश्चन पूरा आप लोग करेंगे तो ये तो खैर, लेकिन जो मैं दे रहा हूँ उसको तो ऐसे ही दे रखा होना, ऐसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। जैसे i इज इक्वल टू 0 से 1, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है, तो इसलिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। फर्स्ट है i जो है π/6 से π/4 के बीच में आ रहा है। सेकंड है i लेस देन π/4 आ रहा है। थर्ड है i लेस देन π/6 आ रहा है। और फोर्थ है i इज ग्रेटर देन π/4 आ रहा है। देखिए जरा कौन सा करेक्ट है, आसानी से कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड सीधा सीधा फॉर्मूला है। मान लीजिए हम लोग एस्टिमेशन से करते हैं, वैसे तो नॉर्मली भी हम लोग कर सकते हैं, कैसे करेंगे, एस्टिमेशन से अगर हम लोग ट्राई करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, 2 माइनस एक्स जो होगा वो छोटा होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा बेटा 2 माइनस एक्स, ऐसा ही होगा कुछ कि कुछ और करा सर है। ऐसे ऐसे करने से नहीं आएगा, ऐसे करने से इससे मुश्किल पड़ रहा है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, इससे नहीं बैठ पा रहा ना। सिंपल इसमें आएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन वो। हाँ ऐसा ही कर लीजिए आप, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स, और ये 2 माइनस, एक मिनट, नहीं सर, अकेला 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2 माइनस एक्स स्क्वायर। एक सेकंड, हाँ खैर वो π/4 वगैरह तो जब ही मिलेंगे, वरना मिलेंगे ही नहीं ना आपको, ठीक है। सर तो अभी तो इतना मुश्किल होता है गैस करना, ये तो मतलब फिर जादू ही हो जाए तो कोई। बिल्कुल बिल्कुल जादू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से केवल 2 यहाँ से, एक मिनट, ये ग्रेटर होगा ना, ये ग्रेटर होगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर होगा 2 माइनस एक्स, क्योंकि यस सर, यहाँ पर ग्रेटर दो होगा। चीजें माइनस हो रही है और यहाँ पर केवल एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो अंडर रूट भी होगा तो ऐसा ही होगा। अब इसका रेसिप्रोकल अगर कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा 0 से 1 तक वो भी इस तरह से ही चलेगा बेटा, 0 से 1 तक dx, तो ये तो आई हो गया। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा, तो ये 0 से 1 dx अपॉन अंडर रूट, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है आपका, साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये हो गया 0 से 1, बेटा x को 1 रखा, ये हो गया साइन इनवर्स 1/√2 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1/√2 क्या हो जाता है बेटा π/4,
तो आंसर हो गया आपका I इज ग्रेटर देन 5/4, आपका इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है, तो मैंने आपको सिंपल एस्टिमेशन बताया। कुछ आपको प्रॉपर्टीज में बता देता हूँ हेल्प करने को, कुछ प्रॉपर्टीज हेल्प करने को इन द सेंस कि देखिए इसी की एस्टिमेशन की कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रॉपर्टी अगर यूज करनी हो, एस्टिमेशन के बारे में ही पढ़ा रहा हूँ, एस्टिमेशन का अभी तो मैंने केवल बेसिक मतलब बताया। कई बार क्या होता है, ठीक है, इस तरह का वैसा रेयर केस होता है आपका आने में, फिर भी बता देता हूँ कि देखिए इफ मान लीजिए स्मॉल एम जो है, स्मॉल एम मान लीजिए ग्लोबल मिनिमा है, ग्लोबल मिनिमा मतलब लोवेस्ट वैल्यू, और कैपिटल एम मान लीजिए आपका ग्लोबल मैक्सिमा है, ये मान लीजिए आपका ग्लोबल मैक्सिमा है ऑफ एफ एक्स इन ए टू बी, यानी किसी इंटरवल में ये ग्लोबल मैक्सिमा है, ये ग्लोबल मिनिमा है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि एम ऑफ बी माइनस ए, ये ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये होता है एम ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, वैसे तो नॉर्मल सी चीज है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्या हुआ। बेटा अगर ये ग्लोबल मिनिमा है और ये ग्लोबल मैक्सिमा है, तो जो एफ एक्स हो गया वो ये हो गया, हमेशा एफ एक्स जो होगा ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो यानी कि ए से बी तक इंटीग्रेशन भी अगर मैं कर देता हूँ तो भी वो इस चीज को फॉलो करेगा। ए से बी तक अगर मैं इसका इंटीग्रेशन भी कर देता हूँ तो भी वो इस चीज को फॉलो करेगा। तो यानी कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये एम डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, ये ए से बी, यहाँ पर डी एक्स का इंटीग्रेशन ये हो गया ए से बी, यहाँ आ गया एम ऑफ बी माइनस ए, ये हो गया ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये हो गया एम ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, तो यानी आपको यही प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी। अगर एम ग्लोबल मिनिमा है और कैपिटल स्मॉल एम ग्लोबल मिनिमा और कैपिटल एम जो आ रहा है आपका ग्लोबल अगर आपका मैक्सिमा आ रहा है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? yes, अब देखिए मैं जैसे क्वेश्चन आपको कराऊं कुछ इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स अगर मैं आपको बताता हूँ, तो देखिए इस पर बेस्ड प्रॉब्लम जैसे जैसे आपको कभी चेक करना है ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, तो मतलब शो दैट करके कराए तो शो दैट 0 से 1 e की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स लेस देन इक्वल टू ई जैसे। ठीक है, अब बेटा इंटरवल क्या आ रहा है, 0 से 1। ठीक है, एक्स कहाँ से कहाँ तक आ रहा है हमारा, 0 से 1 तक आ रहा है। तो बेटा अगर 0 से 1 तक आ रहा है, तो अगर मैं ई की पावर पे ले लूँ, तो जो ई की पावर एक्स स्क्वायर आएगा, ये एक्स स्क्वायर, एक्स 0 से 1 है, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर भी वैसे 0 से 1 ही होगा, या आप ऐसा भी समझ सकते हैं। एक्स अगर 0 से 1 है, तो एक्स स्क्वायर भी नेचुरल सी बात है 0 से 1 ही रहेगा। तो ई की पावर पे अगर ले लेते हैं, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर भी क्या आ रहा है, 0 से, ये ई की पावर 0 से, यानी हम देख सकते हैं कि 1 इसका मिनिमा आ रहा है और ई इसका क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है 0 से 1 के बीच में। किसका फंक्शन जो है, फंक्शन क्या है हमारा, ई की पावर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी अगर ये आ रहा है, तो आप यहाँ पर अगर 0 से 1 में इसका इंटीग्रेशन भी कर देते हैं बेटा, तो 0 से 1 में अगर इंटीग्रेशन भी कर दिया, तो भी हमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। 0 से 1 में अगर इंटीग्रेशन करते हो, डी एक्स का एक्स हो गया 0 से 1, ये ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये तो बेटा निकालना ही था हमको। यहाँ पर हो गया ई डी एक्स का एक्स हो गया 0 से 1, तो ये क्या आ गया 1, 0 से 1 ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया बेटा ई। यही आपको मैथमेटिकली प्रूव करना था आपको। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? नो okay, चलिए एक क्वेश्चन मैं इस टाइप का आपको दे रहा हूँ, आप लोग कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है,
शो दैट 1 से 3 √3 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, यह आ गया 2√30। ठीक है, जस्ट 1 मिनट में मिलते हैं, ट्राई करिए। चलिए, सब बच्चों से हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका आया है JEE 2009 में आया हुआ है। कई बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा भी था, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन है, देखिए, लेट f बी अ non-negative function defined on the interval defined on the interval, ठीक है, if 0 to x, इस स्टेटमेंट को मैं इधर लिख देता हूँ। सर इंटरवल क्या है? अच्छा, इंटरवल नहीं लिखा मैंने, एक सेकंड, इंटरवल 0 to 1, ठीक है। if 0 to x √1 माइनस f डैश t का स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0 से x एफ टी डी टी, और x नेचुरल सी बात है, 0 से 1 दे रखा है, ठीक है। एंड आपको दे रखा है बेटा f0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो कई बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर इस तरह के क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो बेटा मैं आपको थोड़ा कल इसी तरह के क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस करा दूंगा। जैसे ऑप्शन क्या दे रखा है, जैसे f 1/2 लेस देन 1/2 एंड f 1/3 ग्रेटर देन 1/3। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है f 1/2 ग्रेटर देन 1/2 एंड f 1/3 ग्रेटर देन 1/3। थर्ड ऑप्शन है f 1/2 लेस देन 1/2 एंड f 1/3 लेस देन 1/3। फोर्थ है f 1/2 ग्रेटर देन 1/2 एंड f 1/3 लेस देन 1/3, ठीक है। f 1/2 लेस देन, ये आपको दे रखा है। चलो, 4 ऑप्शन है बेटा, जरा देखिए, 0 to x √1 माइनस, समझिएगा, f डैश t का स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0 से x एफ टी डी टी। बेटा न्यूटन लेबनीज रूल, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दिया मैंने तुरंत, ये इंटीग्रेशन गायब हो जाएगा, न्यूटन लेबनीज रूल लगाऊंगा तो अपर लिमिट आ जाएगी यहाँ पर, t के प्लेस पे अपर लिमिट, तो 1 माइनस एफ डैश एक्स का स्क्वायर, फिर अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस, जैसे लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन करोगे 0 ही आएगा। यहाँ पर अपर लिमिट रखी तो एफ एक्स, फिर अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 माइनस, जैसे लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन करोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि √1 माइनस, बेटा दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 माइनस एफ डैश एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा एफ एक्स का स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर क्या है ना हमारे सामने, अब हमें एफ एक्स का वैल्यू निकालना है, क्योंकि ऑप्शन जो है वो एफ में दे रखे हैं। कोई बात नहीं, एफ को निकालने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो एफ डैश एक्स का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, एफ डैश एक्स का स्क्वायर हो गया, ये इधर आ गया, तो 1 माइनस, बेटा एफ एक्स कितना होता है, चलो कोई बात नहीं, लिख देते हैं, अगली स्टेप में लिख देंगे। तो यहाँ से एफ डैश एक्स कितना आ गया,
यहाँ से एफ डैश एक्स आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस, बेटा एफ एक्स का स्क्वायर है, एफ एक्स और वाई दोनों, भाई हम एफ एक्स को वाई इक्वल टू एफ एक्स ही तो लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या लिख दिया, वाई लिख दिया, तो उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात होती है। अब देखिए थोड़ा इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप लग जा रहा है, तो ये एफ डैश एक्स क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ गया। तो इसको इधर ले आए, डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड। तो यहाँ पर आ गया बेटा आपका प्लस माइनस एक्स प्लस का सी, ये हो गया बेटा साइन इनवर्स वाई। अब आपको एक रिलेशन दे रखा है यहाँ पर, देखिए सी का वैल्यू निकालने के लिए एफ जीरो इक्वल टू जीरो है, यानी x इक्वल टू जीरो पे y भी जीरो है, तो x इक्वल टू जीरो रखा तो ये साइन इनवर्स जीरो इक्वल टू प्लस माइनस जीरो प्लस सी, साइन इनवर्स जीरो कितना हो जाता है बच्चा पार्टी, जीरो, तो सी कितना आ गया, जीरो। तो यानी यहाँ से क्या आ गया बेटा, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ठीक है। अब बेटा प्लस माइनस एक्स यानी y को इधर ले गए, तो प्लस माइनस साइन एक्स आ गया, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन आपको यहाँ पर एक लाइन लिख के दी हुई है कि एफ बी नॉन नेगेटिव फंक्शन, तो एफ अगर नॉन नेगेटिव फंक्शन है तो आप साइन एक्स को क्या कंसीडर करोगे बेटा, केवल प्लस एक्स साइन एक्स कंसीडर करोगे। चलो अगली स्टेप में दे देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू आपका ओनली आ गया बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू ओनली आपका क्या आ गया, साइन एक्स आ गया। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। अब बच्चा साइन एक्स आ गया, आप एक बात जानते हो जब एक्स पॉजिटिव होता है तो साइन एक्स किससे छोटा होता है, एक्स से छोटा होता है, नहीं होता है? यस यस सर। यानी एफ एक्स जो है वो एक्स से छोटा होता है, यानी अब एक्स की वैल्यू 1/2 रखूंगा, ऑप्शन आप देखिए एक्स की वैल्यू 1/2 रखी तो एफ 1/2 लेस देन 1/2, और एफ 1/3 आपका क्या आ गया बेटा, लेस देन 1/3 आ गया। तो आपका जो मुझे लगता है आंसर करेक्ट हुआ वो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर करेक्ट हुआ।